अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्किल्स एंड किड्स लर्निंग। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल आप सब के लिए बेहतरीन साल हो और पिछले साल में जो कोई कमी बेशी रह गई अल्लाह करे कि इस साल में आप सब वो चीज़ें पूरी कर सकें और जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते थे वो इस साल में आप अचीव कर लें। क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को भूल-भाज करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर शीट्स पे बात करेंगे कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एक वर्कबुक है उसके अंदर किस तरह से शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं, फिर और एक वर्कबुक से उस शीट को दूसरी वर्कबुक के अंदर लेके जा सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरे पास ये स्टूडेंट मार्क शीट का डेटा है। आप इसी तरह ब्लैंक शीट के ऊपर भी कर सकते हैं। मैंने इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से कोई शीट ओपन कर सकते हैं, जबकि बल्कि 2 करके रख लें और फिर काम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर आ जाए यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है शीट 1, ठीक है। इसी के साथ जहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और शीट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसको आप राइट क्लिक करेंगे और जहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे आप इधर आके तो राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको और इंसर्ट हो जाएगी। फिर इसी पे अगर आप राइट करेंगे तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। और यहाँ से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे ये शीट 6 है तो यहाँ पे आके अगर मैं इसका कोई और नेम करना चाहती हूँ ठीक है, इसी तरह से कुछ भी आप नेम यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हैं। दोबारा आ जाते हैं, इसी पे राइट क्लिक करेंगे आप, यहाँ से आप इसको मूव और कॉपी के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से ये शीट 1 है और ये जो अभी दूसरी शीट थी ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप और यहाँ से ये देखें मार्क शीट, ठीक है, इसका नाम है ये जो वर्कबुक सेव है। तो यहाँ से दूसरी मेरे पास जो ओपन है वो इनवॉइस इन इंग्लिश, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ ओके करूँगी तो ये देखें ये माई क्लास नंबर 1 ये यहाँ पे आ गई है, जबकि ये दूसरी जो थी ये देखें यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है इनवॉइस इन इंग्लिश एक्सेल, ये इसके अंदर आके तो ये वाली जो शीट है ये इधर आ गई है, ठीक है, इधर मूव हो गई है इस वाली वर्कबुक के अंदर। शीट 1 जैसे ये है, ठीक है, इसकी 2 थी इधर जहाँ पे और ये वाली भी इधर आके इंसर्ट हो गई, ठीक। अब यहाँ से इसको हम अगर डिलीट कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं दोबारा अपनी पहली शीट के ऊपर। आपको समझ आ गई कि किस तरह से आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करके तो नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं। दोबारा यहाँ शीट 1 के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से प्रोटेक्ट शीट, अगर आप इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आप इसको ये देखें सिलेक्ट अनलॉक सेल्स, ठीक है, फॉर्मेट सेल्स कर सकते हैं, फॉर्मेट कॉलम कर सकते हैं, फॉर्मेट रो कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, इंसर्ट हाइपरलिंक, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और ये सारी चीज़ें ये देखें यहाँ से आप आके कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट सेल ओके करेंगे तो ये देखें ये जो सेल्स हैं अब यहाँ पे आके अगर आप कोई भी डेटा एंटर करना चाहते हैं तो ये देखें ये हमें नहीं करने दे रहा, ये इधर आके तो ये देखें क्या कह रहा है, दिस सेल्स आर चार्ज यू आर टाइपिंग टू चेंज इज़ ऑन प्रोटेक्ट शीट, ठीक है। तो ये जो है प्रोटेक्शन इसके ऊपर आ गई है कि इसके अंदर ऊपर कोई भी डेटा एंटर नहीं कर सकते हैं। दोबारा इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे आके तो अनप्रोटेक्ट शीट कर देंगे। तो आप ये देखें, इधर आ जाएं, आप यहाँ पे अपना डेटा इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई कि किस तरह से आप एक शीट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी वर्कबुक के अंदर मूव करके लेके जा सकते हैं, उस पर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं और फिर रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप के पास ये दो, हमारे यहाँ से हम एक इंसर्ट कर लेते हैं शीट। ठीक है, तो अब ये जैसे शीट है, इस पर राइट क्लिक करके आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखें, यहाँ पे हमें सिर्फ एक नज़र आ रही है, और अगर आप दोबारा इसको सामने लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अनहाइड करेंगे तो ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप, अभी एक ही हाइड थी तो इस वजह से एक नेम शो हो रहा है, अगर ज़्यादा होती तो फिर जो भी आपने सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट करके तो ओके करेंगे तो ये दोबारा वापस आ जाएगी। जैसे अब ये दो हो गई हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से बॉटम में आके शीट और फिर वहाँ से आके इस तरह से डिलीट, रीनेम, कॉपी, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको कि किस तरह से आप एक वर्कबुक के अंदर मल्टी शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, उनको फिर आप यहाँ से रीनेम वगैरह कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में हमने सीखा कि आप किस तरह से एक वर्कबुक के अंदर शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, फिर और उसी शीट को कॉपी करके दूसरी वर्कबुक के अंदर लेके जा सकते हैं और फिर इस तरह रीनेम करना, डिलीट करना, हाइड करना। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपने एक्सेल शीट के बारे में डिटेल से सीख लिया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।